Hey guys, welcome back to my channel, and today we will be doing chapter number 2, which is gonna be the second part, and हमारा chapter आज खत्म हो जाएगा. So congratulations. So मैम, खत्म होने से पहले मॉडल्स पे ध्यान दे देते हैं. मॉडल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर समझने के लिए. तो गाइज, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी मॉडल करे थे, चैप्टर नंबर 2 में भी कर रहे हैं. प्लीज ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि मैम चैप्टर 1 में मॉडल किए थे, यहाँ पे भी मॉडल कर रहे हो, क्या करवा रहे हो. ठीक है, अब मॉडल्स क्यों जरूरी होते हैं? मॉडल्स इसलिए जरूरी होते हैं, हम हर चैप्टर में एटलीस्ट मॉडल्स करेंगे, तो तुम्हें सब चीजें याद रखनी है कि कौन सा मॉडल कहाँ पे, किसके पॉइंट्स कौन से थे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल बिहेवियर का मॉडल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैम, मुझे लोगों का रिएक्शन समझना, मुझे लोगों के एक्शन समझने हैं, मुझे ये देखना है कि आखिर वो लॉजिकली एक्ट करते हैं या नहीं करते. अगर मैं उन्हें ग्रुप में डालूंगी, अगर मैं उनसे इंडिविजुअली काम करवाऊंगी, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे. ठीक है, नाउ कुछ लोगों को लीडर बनना बहुत पसंद है ग्रुप में. ठीक है, तुमने जरूर देखा होगा किसी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, कोई भी एक्टिविटी होती थी, एक बंदा जब मैम पूछती थी बेटा लीडर किसे बनना है, तो एक बंदा जरूर हाथ उठाता था. मैम, आई वॉन्ट टू बी द ग्रुप लीडर, आई वॉन्ट टू बी द कैप्टन. स्पोर्ट्स टीम में तो बहुत होता था, एक वो बंदा जरूर होता था जो सबसे पहले आगे जाके पीटी टीचर के आगे खड़ा हो जाता था. सर मैं टीम डिसाइड करूंगा, सर मैं करूंगा जो भी करूंगा. तो वो है. ठीक है, सो मुझे वो लोगों के एक्शन समझने हैं, मुझे उनका वो बिहेवियर समझना है. ठीक है, कैसे वो काम स्मूथली करवा सकते हैं अगर वो लीडर है, कैसे वो ग्रुप में रिएक्ट करते हैं, कैसे वो इंडिविजुअली रिएक्ट करते हैं. सो ये सब चीजें समझने के लिए हमने मॉडल्स करे. सो नाउ फर्स्ट मॉडल टॉक्स अबाउट द रैशनल इकोनॉमिक मॉडल. रैशनल, दैट इज इकोनॉमिक मैन मॉडल. नाउ सबसे पहले ये तुमने टर्म अपने क्लास 12th में भी सुनी होगी इकोनॉमिक्स में. याद है? अ पर्सन इज रैशनल मतलब कोई भी वो इंसेन डिसीजन नहीं लेता, वो सब चीजें देख के डिसीजन लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे एक फोन खरीदना है, तो सबसे पहले मैम मेरा एक बजट होगा कि भाई 25 से 30 हजार वाला फोन चलेगा. फिर मैं amazon फ्लिपकार्ट हर जगह जाके वो फोन देखूंगी कि कहाँ सस्ता मिल रहा है. फिर मैं देखूंगी कि चलो 1000 रुपए डाल के अगर मुझे ज्यादा बेटर मॉडल, तो सबसे पहले फिर मैं उसे रैंक करूंगी कि मैम ठीक है, ये फोन बेटर लग रहा है, इसका कलर बेटर है, इसकी जीबी बेटर है, ये मुझे काम ज्यादा आएगा, इसका कैमरा बेटर है, तो मैं उसे रैंक करूंगी. फिर जाके मैं डिसीजन लूंगी. ठीक है, तो सिमिलरली रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल यही कहता है कि मैम, हम किससे मोटिवेट होते हैं? हम सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेट होते हैं. हम हमेशा प्रॉफिट्स देखते हैं. आज आप अगर कोई भी फोन लेने जाते हो, तो ऐसा नहीं ना अंधाधुंध पैसा है कि चल कोई भी ले ले. नहीं, वी मेक श्योर कि हम बेस्ट ले रहे हैं, बेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, बेस्ट फोन ले रहे हैं. तो दैट इज, we are choosing the best, we are being more economical, we are being more pocket friendly, we are being more profitable. ठीक है, तो यही आपका मॉडल बात करता है. तो प्रायोरिटी इज प्रॉफिट्स ओवर द बिहेवियर एस्पेक्ट. तो ये मॉडल अज्यूम करता है कि मैम, लोगों को पता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी है, कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे गैदर करना है, क्या वो रिलायबल है या क्या वो रिलायबल नहीं है, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, एंड फाइनली फिर हम उसे एक आउटकम चूज करते हैं. सिमिलरली जैसे मैंने मोबाइल वाले एग्जांपल में, मुझे पता था कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. amazon फ्लिपकार्ट, मेरे शॉप वेंडर होगा कोई, ठीक है, मेरा फ्रेंड होगा कोई, तो कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ सकती है, ये मॉडल अज्यूम करके चलता है कि तुम्हें एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज है, तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता है. ठीक है, जनरेट ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. तो मैं हर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ले लेती हूँ कि मैम इस बजट में मेरा आईफोन आ सकता है, सैमसंग आ सकता है, लिनोवो, पता नहीं कौन कौन से आते हैं यार, ओप्पो. ठीक है, सो सारे मैं ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करती हूँ. फिर मैं सबका आउटकम देखती हूँ कि मैम ठीक है, ये फोन में कैमरा, मेमोरी, स्टोरेज, फिर मैं उन्हें रैंक करती हूँ, एंड फाइनली मैं जाके एक फोन चूज करती हूँ. Then assumptions. There are certain assumptions in this particular model.
फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर गोल्स। हमें पता है हमें फोन लेना है, ये नहीं कि हमें लैपटॉप चाहिए और हम फोन रिसर्च करने बैठ गए। नो, हमें क्लियर गोल्स, हमें वेल डिफाइंड, हमें अपने दिमाग में क्लियर है कि हमें क्या गोल्स चाहिए। रैंकिंग प्रेफरेंस। तो वाइल मेकिंग डिसीजंस हम अपनी चॉइस को रैंक करते हैं, हम अपनी चॉइस को रैंक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, जिससे हमारे गोल्स क्या हो, मैक्सिमम अचीव हो। देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कंप्लीट हो, जो रिलायबल हो, और जो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो। क्रिएटिव थिंकिंग, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम क्रिएटिव है, सिस्टमैटिक है, रैशनल है। हम ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये नहीं कि हमें कोई ये बताने वाला भी चाहिए कि भाई जाके अमेजोन पे देख ले, नहीं, ठीक है। अनकंस्ट्रेन्ड डिसीजन मेकिंग, हम हमारा कोई यहाँ पे कंस्ट्रेन नहीं है कि मैम हमें ऑफिस जाना है, हमें ना फटाफट से 2 मिनट में रिसर्च करनी है, नहीं। वी आर नॉट टाइम कंस्ट्रेन, हमारा इंटरनेट हमारे लिए फ्री है। ये नहीं कि मैं अगर एक वेबसाइट पे एक्स्ट्रा चली जाऊंगी तो मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, नहीं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेन फ्री हूँ, सच एज टाइम, सच एज कॉस्ट। एंड फाइनली ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस। ऑप्टिमाइजिंग मतलब वी विल चूज बेस्ट, वी विल चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये नहीं कि मैम आपने 1 से लेके 5 तक रैंक किया और इंस्टेड ऑफ चूजिंग फर्स्ट फोन आप सेकंड फोन चूज कर रहे हो, नहीं। वी विल बी चूजिंग द फर्स्ट फोन, वी विल बी चूजिंग बेस्ट फॉर आवर सेल्फ। तो वंस अगेन, व्हाट इज रैशनल इकोनॉमिक मॉडल? सबसे पहले हम प्रॉफिट सीखते हैं ओवर द बिहेवियर। यहाँ पे हम फोन खरीदने गए, ठीक है, फोन खरीदने में हमने कुछ स्टेप्स करे पूरा, ठीक है, एंड हमने कुछ अजम्पशन लगाया, दैट्स इट। द नेक्स्ट इज द सोशल मैन मॉडल। सोशल मैन मॉडल, ये मॉडल, दिस मॉडल कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, हाउ वेल पीपल डू देयर जॉब व्हेन दे गेट अलोंग वेल एंड फील एट वर्क। गाइस, एक सिचुएशन देखती हूँ। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेट्स से हम गूगल में काम करते हैं, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। हम छोटी कंपनी तो मैम कंसिडर ही नहीं करते, एग्जाम्पल में भी नहीं करते, मैनिफेस्ट ही हम बड़ी कंपनीज करते हैं, ठीक है। तो हम गूगल में काम करते हैं, हम सारे बच्चे जितने भी आज ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम सारे गूगल में काम करते हैं। अगर आज हम फ्रेंड्स बन जाए, हम खुशी खुशी गूगल में एक बहुत ही यारी दोस्ती हो जाए, तो मैम मजा आता है लाइफ का। लाइफ में जीने में मजा आएगा। रोज सुबह मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, ओए सुन, ऑफिस चल रहा है, चल मेरे को पिक कर लियो। तो मैम वो फीलिंग आएगी कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ चल रहा है। नहीं तो सोचो मैम, हमारा कोई फ्रेंड नहीं बना, हम सुबह उठ के अकेले जा रहे हैं, दुखी हारे बॉस से लेक्चर खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सब कुछ अकेले कर रहे हैं। मैम वो जज्बा नहीं आएगा। हमें कभी कभी खुशी भी मिलेगी, ओह उसे भी डांट पड़ रही है, ओह फिर हम उसे मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो मैम हमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो फील, वो अपनी यारी, अपनी दोस्ती, वो बहुत जरूरी है। हमें सोशल लाइफ बहुत जरूरी है मैम। अब कुछ इंट्रोवर्ट्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नहीं नहीं हमारी लिए जरूरत नहीं है। आई कैन अश्योर, इंट्रोवर्ट सबसे ज्यादा बोलते हैं और उनके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं। ये फालतू में इंट्रोवर्ट्स ने ना अपनी हाइप बना रखी है। नाउ, how people are treated affected how much work they did. So basically यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर को जज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशल लाइफ। इसका ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये वन एंड द सेम थिंग है, ओके। Now, if we understand what makes people happy and satisfied at work and we help them feel important, they will work harder. For example, अब हमारे गूगल वालों को पता चला कि मैम ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड है, और ये मोटिवेट होगा जब इनमें हम टीम एक्टिविटी करवाएंगे, जब इन्हें हम फ्री का खाना देंगे, जब हम इन्हें फ्री के डोमिनोज का पिज्जा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो हम वो कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले उन्हें जज करते हैं इस मॉडल से कि क्या उन्हें खुश बनाएगा। क्या पता तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा पेन खुश बनाते, तो मैं डोमिनोज का खर्चा क्यों करूं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करें, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट विल मेक यू हैप्पी, व्हाट विल मेक यू हैप्पी, ठीक है। नाउ
Okay, it is not just about telling them what to do, but making them feel good what they are doing, what they are doing. Okay, इसमें गाइस ये बहुत ही छोटा मॉडल है. इसमें मतलब सिर्फ यही समझो कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम अगर वो तुम्हारी कंपनी में नहीं होते, शायद तुम आज उस कंपनी में नहीं होते. सिंपल सी बात, खत्म. नाउ ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल. ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल बोलता है कि मैम अपने गोल्स थोड़े पीछे रखो, अपने गोल्स थोड़े पीछे रखो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सोशल मैन मॉडल. People should not think about their own goals, but also about what is good for the whole group and organization they are part of it. तो तुम्हें क्यों लगता है कि हम अपनी कंपनी में के ड्रेस कोड क्यों फॉलो करते हैं? क्यों सब अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन के आते? क्यों सब अपनी मर्जी से जीन्स टॉप नहीं पहन के आते? क्यों आईसीआईसी बैंक में जब तुम जाते हो तो वो ट्राउजर और शर्ट पहने हुए दिखते हैं या ब्लेजर? क्यों नहीं तुम्हें कोई बंदी ऐसे ड्रेस में, शॉर्ट्स में या स्कर्ट में दिख रही होती? क्योंकि मैम ड्रेस कोड. वो अपने पर्सनल गोल्स को ध्यान ना दे और ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान दे, इसलिए ये मॉडल आया. हम उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हैं कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तुम उनके गोल्स का ध्यान दो, ना कि अपने अपने पे ध्यान दो. बट हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनका भी ध्यान रखते हैं. हम उनके लिए करियर ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब स्टडीज करवाते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर इन बिग फोर, इफ यू वांट टू डू सीए, एसीसीए, दे ऑफर फॉर यू. ओके, सो वहां पे क्यों? क्योंकि दे वांट यू टू थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, and you should prefer them as over your personal goals. तो ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो और सेल्फिश मत बनो. ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर इट सेल्फ एंड इट्स मेंबर. तो तुम्हें एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ध्यान रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ध्यान रखेगा. People do not see their interest as separate from the organization interest. देखो, I'll give you example. अगर लेट्स से एक कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, एक कंपनी में डायरेक्टर है. अब डायरेक्टर चाहते कि मैम मेरी तो BMW आ जाए, मेरी तो मुझे नहीं पता कैसे आ रही है, मैं थोड़ा 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 सेल से मैन्युपुलेशन करके यहाँ से पैसे निकाल के चोरी करके अपनी BMW ले आऊंगा. मैं तो अपने पर्सनल गोल्स अचीव कर लूंगा, बट ऑर्गेनाइजेशन का क्या? उसे तो लॉस हो रहा है, उसे तो तुम्हारी BMW के पैसे देने पड़ रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना. यू शुड थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की नहीं भाई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कंपनी को लॉस होगा. ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना. बहुत ही साधु बन जाना है. When rules are made, they think about what is best for the whole group to prevent conflict. To prevent conflict. हाँ, प्रिवेंट की स्पेलिंग मुझे आती है, मैं जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाती हूँ तो मैं ये गलतियां कर देती हूँ. ठीक है, चढ़ बन जाना मेरे ऊपर. नाउ व्हेन रूल्स आर मेड, दे थिंक अबाउट दी. देखो, जब मैनेजर कोई रूल बनाएगा वो सबके बारे में सोचेगा, वो सिर्फ तुम्हारे या अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ तुम्हारे या अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो सबके बारे में सोचेगा, वो सबके बारे में सोचेगा. सो ये पर्टिकुलर मॉडल 3 आइडियाज पे बेस्ड है. पावर ऑफ वर्किंग टुगेदर, how you will create something bigger if you are working with the team, if you are working as an organization instead of an individual. फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सबको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए सो दैट लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. यूजिंग साइंस टू मेक थिंग्स बेटर. तो हम क्या करते हैं? हम साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं एंड मैनेजर्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ focusing on their own problems. Now the self-actualizing man need. Okay. This particular model is what you want to become, what you always want to become. ठीक है, सो हम उन्हें उनके पोटेंशियल पे पूरा लेकर आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, मुझे पता है कि भाई मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी हालत में मैनेजर बनना है. क्या बनना है? मैनेजर बनना है. तो मैं तुम्हारे सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज रखूंगी, ऐसी सिचुएशंस रखूंगी जो तुम्हें वो लैडर को स्टेप करने में हेल्प करे, वो लैडर को स्टेप करने में हेल्प करे. सो हियर वी आर फोकसिंग व्हाट दे हैव ऑलवेज वांटेड टू बी, एंड हम उन्हें उनके पूरे पोटेंशियल पे फुल पुश करते हैं. एंड फाइनली सो दैट उनका जो टैलेंट है, उनकी जो क्रिएटिविटी है,
वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, they want to grow and develop skills. It is not just about fitting, it's about standing out and doing something special. ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम करते हैं, बट एक चमकता हुआ तारा एक ही निकल के आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होता है, बंदा बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होता है। उसे पता है कि भाई मुझे ये फोड़ के दिखाना है, मुझे ये फोड़ के दिखाना है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा अनोखा निकल के आता है। तो उस पर्टिकुलर मॉडल में हम क्या करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन मॉडल। देन टॉक्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल। यहाँ पे हम हार मान गए, यहाँ पे हम हार मान गए। हमने बोल दिया कि मैम लोगों को समझना इतना कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। चाहे आप कितनी भी थ्योरी लगा लो, चाहे आप कितने भी ज्ञान पेल लो, चाहे आप सब कुछ कर लो, लोगों को समझना बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा मैम, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी उस बंदे की बात नहीं है, बल्कि बात है एक्सटर्नल प्रेशर की, बात है जो बाहर से प्रेशर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैम, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें। हर बच्चा टॉप कर सकता है, बट मैम एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ बच्चे they come from ma'am very I would say डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या पता उनकी फैमिलीज में कुछ चल रहा हो, क्या पता वो फाइनेंशियली कुछ फेस कर रहे हो इशू, जिसकी वजह से वो पेपर पे ध्यान नहीं दे पा रहे मैम। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, बट उसके दिमाग में, उसकी लाइफ में हजारों चीजें और चल रही है। ठीक है, एक्शंस आर ड्रिवन बाय नीड्स, गोल्स, थॉट्स एंड एटीट्यूड्स। मैम लेट्स से आपकी कंपनी में दो इंटर्न काम कर रहे हैं, एक आपके दूसरे एरिया से आ रहे हैं, एक आपके दूसरे एरिया से आ रहे हैं। एक ही घर में बहुत खुशहाल है, सब कुछ टचवुड ढंग से चल रहा है। एक ही घर में मैम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा चीजें टफ है उसके लिए। ऑब्वियसली हो सकता है इंटर्न टू ज्यादा अच्छा काम ना कर पाए, क्योंकि उसका दिमाग वहीं पे है। ठीक है, तो एक्शन सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम से ड्रिवन नहीं होते, उनकी दूसरी लाइफ से भी होते हैं। नो स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ मैनेजिंग दैम। मैम, मैम हम रोबोट्स नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई रूल बुक पढ़ी, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे लगाए और हम बिल्कुल खुशी खुशी आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। नहीं, हम ह्यूमंस हैं, हमारी भी फीलिंग्स है, हमारी भी सिचुएशंस है, हमारी भी नीड्स है, हमारे भी गोल्स है। ठीक है, few ideas on which this particular model is based. No one acts the same. समझा चुकी हूँ। Needs keep on changing. Difference among people and various factors affect their behavior. Fine, which is actually very hard to predict. Okay. So this is how you have to go about it. This is how the models talk about it. And this is how you need to discuss them in your paper with an example. Okay. So that is it for this particular chapter. I'll see you in the next chapter now, which is chapter number 3. तो हम 18 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो गाइज अभी हम यूनिट 2 पे चल रहे हैं, अगर आपका सिलेबस आप देखोगे तो यूनिट 1 वाज अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, बट आपका जब पर्सनालिटी शुरू होगा आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so that is it for this particular lecture. I'll see you in the next chapter. Bye bye, take care. Let me know in the comment section, was it helpful? Bye.